यहाँ तो डिले 2000 दिन का है। 5 साल 11 महीने क्या खाबर माने का सोए हुए थे। इसी गवाहों के ऊपर यकीन किया गया जिनका केस से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ना तो वो खाबर माने का के बच्चे थे। केस जेन्युइनली एक बेहुदा केस है। जिस बिल्कुल ये जो केस है, सलमान सफदर साहब को मैंने पहली दफ़ा अदालत में लफ्ज़ बोलते सुने, बेहुदा। और ये केस जेन्युइनली एक बेहुदा केस है। जिस किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन इस केस में हुई है एक खातून के ऊपर, इस किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन एक खातून के ऊपर, ऐसे जुर्म में जो जुर्म है ही नहीं। हमारे पूरे कानून में पाकिस्तान पीनल कोड, जिसको हम ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि अगर लेट से मान भी लिया जाता है फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्ग्यूमेंट कि शादी इद्दत के दौरान जो है वो नहीं हो सकती, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ ताज़ीरात पाकिस्तान में फॉर द पर्पसेस ऑफ कन्विक्शन। तो यहाँ पर उन्होंने कहा जी फ्रॉड हुआ है, यहाँ उन्होंने कहा जी डिसऑनेस्टी हुआ है, धोखा हो गया। तो ये जो सेक्शन है ये अप्लाई होता है एक मियाँ ने अपनी बीवी को धोखा दिया हो शादी करने के लिए, या बीवी ने खाविंद को धोखा दिया हो शादी करने की पर्पसेस के लिए। फ्रॉड जो है वो बड़ा उसका एक एसेंशियल जुज है कि सिर्फ पर्पस ही ये था कि जी फ्रॉडुलेंट कोई प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए, कोई बाहर वीज़ा लगवाने के लिए कि हम मियाँ बीवी, असल में एक को पता है कि नहीं है। तो ये फ्रॉड तो था ही नहीं इसमें कहीं भी। और फिर उसमें घसीट के लाया गया जी पीरियड ऑफ इद्दत कंप्लीट नहीं हुआ। आप ये सोचें कि इतने गलत इल्ज़ाम लगाए गए खातून के ऊपर कि उसका कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। जब हम फैमिली कोर्ट्स में देखते हैं तो पुलिस के पास एक तशद्दुद वाला भी केस आ जाता है ना कि मियाँ ने बीवी पे तशद्दुद किया है, तो पुलिस कहती है मामला रफा दफा करो, हम FIR भी निकाल लेंगे। यहाँ पर गलत इल्ज़ाम लगाए गए और ऐसे गवाहों के ऊपर यकीन किया गया जिनका केस से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ना तो वो खाबर मानेगा के बच्चे थे, ना तो वो थे सियासी मुखालिफ, सियासी हरीफों के बयानों के ऊपर एक खातून को बताया जा रहा है कि जी आपका इद्दत का पीरियड मुकम्मल नहीं हुआ। जो मैडम आपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा कि 39 दिन हवाला दिया, लेकिन खबर मनिका ने कहा कि मेरे साथ फ्रॉड किया गया है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये 39 दिन पूरे ही नहीं हुए हैं। देखिए जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना, जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें एक दिन के डिले से FIR काटी जाती है ना, या 18 घंटे का 16 घंटे का डिले होता है पोस्टमार्टम में, तो बरी हो जाता है बंदा कि इतना डिले क्यों हुआ। तो यहाँ तो डिले 2000 दिन का है। 5 साल 11 महीने क्या खाबर माने का सोए हुए थे। क्योंकि ये देखें लॉ हमेशा फेवर करता है विजिलेंट को और इंडोलेंट को नहीं करता। अगर आप सो रहे हैं अपने हकूक के ऊपर, जो आपको लग रहा है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो आपको तो अगले दिन ही 2018 में आ जाना चाहिए था कि जी ये तो धोखे से इन्होंने शादी की है। आप 5 साल वेट करते रहे जी। जिस वक्त इलेक्शंस आएंगे, इलेक्शन से 9 दिन पहले हम ये कंप्लेंट डाल देंगे। और ये कब आई कंप्लेंट? जब वो उनको अरेस्ट किया गया, उनको अगवा किया गया, उसके बाद उनको कायल किया गया कि अपनी बीवी के खिलाफ ही केस बनाओ, क्योंकि वो बीवी इमरान खान की मिसेस थी। तो पूरा केस ही पॉलिटिकल वेंजेंस के ऊपर है और इस हद तक गिर गए वो इल्ज़ामात लगाने के ऊपर कि जब हम एविडेंस पढ़ते हैं तो समझ नहीं आती कि ये कोई सिविल केस है, ये कोई फॉर्निकेशन का केस है जो वो बना रहे हैं। बहुत ही बेहुदा मैं इसको कहूँगी केस है। और क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में इसका कोई जवाब नहीं है। इद्दत का पीरियड 90 दिन था या 39 डेज था, इररेलेवेंट है। हमने कानूनी पैराए में देखना है कि आया ये कन्विक्शन सस्टेन करती है कानून की आंखों में, और वो बिल्कुल नहीं करती है। और उसके ऊपर आज हमने बड़े तवील जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसी अदालत से इंसाफ मिलेगा। थैंक यू। सर आपने बड़ा अच्छा गेम प्ले किया।